जय हिंद प्यारे बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 वोकैब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं और जल्दी से जल्दी फटाफट देखिए और इनको लर्न करने का कोशिश कीजिए कि अभी के अभी लर्न हो जाए, ठीक है ना। देखो, पहली मीनिंग है टू एग्जामाइन वंस ओन थॉट, अपने ही विचारों को एग्जामाइन करना, मतलब अपने ही चिंतन करना, अपने ही विचारों पर ध्यान देना, खुद में समय निकालना और बैठकर अपने को देखना कि हम कहां गलत और हम कहां पे सही हैं। इसे कहते हैं, ऑप्शन देखो पहले कौन कौन से आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, अभी आगे चलते हैं। दूसरा है रिट्रोस्पेक्शन, तीसरा है रिफ्लेक्शन और चौथा है इंट्रोस्पेक्शन। तो बेटा इसका आंसर है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन या आत्मसंश्लेषण करना, मतलब चिंतन करना, ठीक है ना, खुद में गलतियां निकालना, आत्मनिरीक्षण करना भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मेडिटेशन का मतलब तो भैया होता है ध्यान करना, तो ये भी नहीं होगा। इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन भी नहीं है इसका आंसर, ठीक। आंसर क्या है? इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म चिंतन करना, टू एग्जामाइन वंस ऑन थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। देखो बेटा, किसी भी चीज को साइन हो जाने के बाद लिखा नहीं जाता, है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कहीं पे भी अगर साइन हो गए हैं, किसी चीज को पहले लिखा गया उसके बाद साइन हो गए, साइन कब किए जाते हैं? लास्ट में, यानी अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। पर अगर बाई चांस कोई त्रुटि है और उसे हम आफ्टर साइन सही करते हैं तो उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है आफ्टर रिटन, आफ्टर साइंड किसी चीज में कुछ लिखना, आफ्टर साइन किसी चीज में कुछ लिखना या कुछ लिखे हुए में ऐड करना। तो इसका आंसर पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग। अच्छा, कभी किसी बिजनेस के अंदर, आप लोग भी बिजनेस, बहुत सारे बच्चे होंगे जो छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे या अपने पापा को देखते होंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है कि बिजनेस के टाइम पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको उठाया जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको उठाया जाता है, तो उसकी सूची तैयार की जाती है। तो वो क्या कहलाता है? शेड्यूल कहलाता है क्या? शेड्यूल तो नहीं होगा, ऑप्शन ए शेड्यूल नहीं। क्यों? शेड्यूल तो जैसे शेड्यूल हम अपना बनाएंगे स्कूल जाने का और ये सब शेड्यूल में आता है, बिजनेस के अंदर प्रॉपर चीजों को बनाना शेड्यूल नहीं कहलाता। तो ये बिजनेस का ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अब आता है, इनका कोई संबंध नहीं। एजेंडा सिंगुलर होता है, एजेंडम प्लूरल बनता है एजेंडा। एजेंडा होता है जिसका मतलब होता है किसी बिजनेस के अंदर जो सूचियां बनती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं उनको उठाना, क्या? एजेंडा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंगेंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। अच्छा, फिर से देखिए, ऑप्शन पे आइए। विंडिकेटर, फिर है विरुलेंट, एक है यूजरर, एक विंडिक्टिव। देखिए इसको कैसे कहेंगे? वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंगेंस ऑफ रॉन्ग डन टू हिम। अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसका बदला ले, विरुद्ध है ना, बदला ले, बदले की भावना कह सकते हैं, बदले की भावना होना, तो उसे विंडिक्टिव कहते हैं। क्या? बदले की भावना होना, ठीक है। तो इसका आंसर चौथे का कौन सा हो रहा है? सी ऑप्शन, यानी विंडिक्टिव, बदले की भावना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो पांचवा क्वेश्चन, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि इसका मतलब होता है जैसे बहुत सारे लोग जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और किसी, जैसे हाथ उठाए गए किसी टॉपिक के ऊपर, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, पर उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, यानी विरुद्ध मत कहते हैं। क्या कहते हैं? विरुद्ध मत, यानी आपका मत सही नहीं है, आप उसके विरुद्ध जाके मत दे रहे हैं। मतलब इसका आंसर बनता है हेयरसी, डी ऑप्शन। हेयरसी का मतलब होता है विरुद्ध मत। विरुद्ध मत का मतलब जब आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर डी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां है अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। किसी स्थान पर पल भर के लिए या क्षण भर के लिए रुकना। जब कभी हम कहीं दूर जगह यात्रा करते हैं तो वहां पे कभी पल भर या क्षण भर के लिए कुछ जगह पे स्टे कर लेते हैं, तो उस स्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हाल्ट नहीं कहते, इंटरल्यूड नहीं कहते, मध्यस्थता हो जा, इंटरमिशन, ये सब वर्ड मध्यस्थता या इस इंटरवल से रिलेटेड हैं। इसको कहते हैं सॉजर्न, ऑप्शन नंबर डी। सॉजर्न का मतलब होता है कि
थोड़े समय के लिए कहीं पे रुकना या थोड़े समय के लिए कहीं पर विश्राम करना। तो आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि सोजर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 7 नंबर। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना उसे कहते हैं, या प्रयास करना, वो तभी संभव है जब आपके अंदर बेटा परसिवरेंस है, यानी कि लगन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि परसिवरेंस का मतलब लगन होता है, और आंसर यहां पे जो क्वेश्चन है वो है कांस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयास करना, टू अचीव, किसी चीज की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? परसिवरेंस, यानी कि लगन। अब इसी में अटेम्प्ट कहा गया। अटेम्प्ट तो होता है एक बार देने जाना, आप जैसे कोई व्यक्ति है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकाल दिया, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, केवल प्रयास, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना ही लगन कहलाता है। लेकिन केवल एक प्रयास या एक कोशिश को अटेम्प्ट कहते हैं। इसी में एंथुसियाज्म लिखा हुआ है। एंथुसियाज्म, इसका मतलब होता है, एंथुसियाज्म का मतलब एनर्जेटिकली हैप्पी होना, उत्साही होना, ठीक है ना, एनर्जेटिकली हैप्पी होना, एंथुसियाज्म, ठीक है। आगे देखो, लेकिन आंसर इसका क्या है बेटा? आंसर परसिवरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑड मतलब पुराने या विचित्र विचार रखता हो। पुराने या विचित्र विचार, यानी कभी देखा होगा जब पूर्वज या बड़े बूढ़े लोग हमारे बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो जो नई पीढ़ी है उसकी थोड़ी सी पटरी कम खाने शुरू हो जाती है। रीजन क्या है? कि उनके विचार थोड़े से पुराने हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है। तो यहां पे ऑड हैबिट्स, एक या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके विचार बहुत ही पुराने हो, उसे इसेंट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी हिंदी होती है बेटा सनकी, ठीक है ना, सनक जाना, सनक सवार हो जाना, ठीक है, इसे सनकी कहते हैं। अब आगे देखो, इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है, इसे कहते हैं शाय, शर्मीला, जो अंदर की बात को बाहर ना निकाले, जो अंदर की बात को बाहर ना निकाले उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। और जो अंदर की बात को बाहर निकाल दे उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी बाहर निकाल दे अपनी बात, और इंट्रोवर्ट जो अपनी बात को बाहर ना निकाले। इसी में मूडी आ गया, ये सब। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन, जिसका मतलब है इसेंट्रिक, यानी कि सनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। वन फिल्ड विद एक्सेसिव, एक्सेसिव मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन अ कॉज। ओ भाई, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भर भर के, वो कहते हैं ना, अंध भक्ति भरी हुई है, किसी चीज को लेके अंध भक्ति हो जाना, यानी कि सही है या गलत है हमें पता नहीं, गलत में भी हम उसके साथ और सही में भी उसके साथ, उसे कहते हैं बेटा, यहां पे ऑप्शन आया है मार्टियर। मार्टियर का मतलब शहीद होता है, तो शहीद तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें पेट्रॉइट है, पेडेंट है, पेट्रॉइट देशभक्त होता है, हम बता दें आंसर सी है। फेनेटिक कहते हैं, फेनेटिक का मतलब होता है अंध भक्ति या अत्यधिक उत्साही व्यक्ति, अत्यधिक उत्साही व्यक्ति। तो यहां पे आंसर कौन सा है? सी, फेनेटिक, यानी अंधभक्ति, अंधभक्ति या अत्यधिक उत्साही व्यक्ति। याद कर लीजिएगा, वन फिल्ड विद एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब ज्यादा मात्रा में, क्या गलतियां भी कर रहा है, गलती तो कर ही रहा है, गलत एंथुसियाज्म है, यानी उत्साह तो है पर रॉन्ग है, तो ऐसी कंडीशन में वो बन जाता है फेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। अब देखिए बेटा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे देखो क्या है कि एक ऐसी बोट की बात हो रही है जो रेस के लिए बनाई गई है, और कह रहा है कि लाइट हल्की होती है बहुत, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, 3 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी, और तीनों ही बेटा, ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये तीनों ही बोट हैं। अब इनमें डिफरेंस देखो, डिंगी जो होता है वो छोटी नाव होती है। कैसी नाव? छोटी नाव, छोटी सी नाव होती है, उसे डिंगी कहा जाता है। कैनॉय होता है, पतली सी बोट होती है और बहुत लंबी होती है, ठीक है, पतली सी बहुत लंबी बोट। अच्छा, ये भी स्पेशली रेस के लिए यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आंसर ठीक करा जा रहा है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस के अंदर, वो याच को किया जा रहा है, ठीक है ना। ये रेस के लिए यूज होती है ऐसा माना जाता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया, डिंगी जो है वो छोटी नाव है, कैनॉय जो है वो एक पतली नाव है लंबी सी, और याच जो है वो रेस के लिए यूज होने वाली नाव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अवैध रूप से किसी देश के अंदर किसी सामान को लेके आए, यानी कि अपने ही देश में कुछ सामान लेके आए लेकिन इलीगली लेकर आए, ठीक है, उसे कहते हैं स्मगलर, सी ऑप्शन।
इंपोर्टर वो होता है जो इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। एक्सपोर्टर जो बाहर सामान जाता है, इंपोर्ट जो बाहर से आता है। लेकिन ये दोनों लीगल प्रोसेस पे काम होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो काम होते हैं वो लीगल प्रोसेस पे होते हैं। पर यहां जो स्मगलर है बेटा, वो इलीगल तौर पर बिना बताए जो है बाहर का सामान, जैसे कि ड्रग्स हो गया या कुछ, अभी आपने धुरंधर देखी होगी, धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों में बड़े अच्छे से बताया गया है कि कैसे किस तरीके से विदेश का जो सामान है वो अपने देश में, इलीगल सामान जो है वो अपने भारत में कैसे आता रहा या आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कटिंग ऑफ स्टोन इन द ब्लैडर। देखो बेटा, 3 प्रकार की ये टॉमी है यहां पे, ठीक है। तो यहां समझना, डाइकोटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी, लिथोटॉमी। तो इसका आंसर देखो, मूत्राशय जो होता है बॉडी में, बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, तो मूत्राशय में जो पथरी हो जाती है उसको वहां से निकालना, ठीक है, वो चीज कहलाती है लिथोटॉमी। क्या कहलाती है? लिथोटॉमी। अब आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ने एक बार नसबंदी कराई थी, महिलाओं की भी होती है और पुरुषों की भी होती है, ठीक है। अगर जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, याद रखिएगा यहां पे, ठीक है। इसके बाद जो वेसेक्टॉमी होता है वो पुरुषों में होने वाली नसबंदी होती है, ठीक है। इसके बाद डाइकोटॉमी जो लिखा हुआ है, डाइकोटॉमी, इसका मतलब होता है द्विभाजन, किसी चीज के 2 हिस्से कर देना। तो यहां पे देखिए चारों ऑप्शन को समझिए। डाइकोटॉमी यानी कि किसी चीज को 2 हिस्सों में, द्विभागों में बांट देना। इसके बाद ट्यूबेक्टॉमी यानी कि महिलाओं में नसबंदी, और वेसेक्टॉमी का मतलब होता है पुरुषों में नसबंदी। और इसके नीचे लिथोटॉमी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो इसका आंसर है, यानी मूत्राशय से पथरी को बाहर करना या मूत्राशय की पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। A person who travels to a sacred place as an act of religious devotion, religious यानी कि धार्मिक, devotion यानी कि उसकी जो भाव है ना, उसके प्रति, धार्मिक भावों के प्रति पवित्र स्थानों में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जैसे हमने देखा होगा, कुछ लोग खाटू श्याम जी बहुत जाते हैं, कुछ लोग बालाजी बहुत जाते हैं, कुछ लोग वैष्णो देवी बहुत जाते हैं, कुछ लोग हरमंदिर साहिब जी बहुत जाते हैं। तो ये सारे लोग जो घूमने जा रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पिलग्रिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिलग्रिम, यानी कि ऐसे साधु संत लोग या ऐसे लोग जो तीर्थ स्थल जाएं, या तीर्थ यात्री कहा जाता है इनको कहा जाता है इंग्लिश में पिलग्रिम। अब यहाँ पे हर्मिट लिखा हुआ है, सेंट लिखा हुआ, मेंडिकेट, इनका सबका मतलब साधु होता है, ठीक है। सेंट मैंने साधु, ठीक, हर्मिट मैंने साधु, ठीक है, अच्छा। और इसके बाद हर्मिट, सेंट, मॉन्क मैंने भी साधु, ये सारे वर्ड साधु के हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पिलग्रिम, तीर्थयात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट। ऐसा भोजन जो बड़ा टेस्टी हो, जो स्वादिष्ट हो, किसी के हिसाब से बड़ा अच्छा हो। यहां पे ऑप्शन नंबर ए है पंजेंट, विषैला होता है, ये आंसर नहीं है। यहां पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी का मतलब होता है पैलेटेबल, यानी कि खाने योग्य स्वादिष्ट भोजन। और वही क्वेश्चन है, फूड विच एग्रीज, जो सहमति में हो, विद वंस टेस्ट, बड़ा बहुत, है ना। एक और मीनिंग होती है, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे ग्लटन कहते हैं, पेटू, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो आ रहा है उसका मतलब हो जाएगा पैलेटेबल का क्या? खाने योग्य स्वादिष्ट भोजन। अच्छा, पंजन का मतलब विषैला, ठीक। आज के लिए इतना ही। 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज क्लियर किए, और ये 14 क्वेश्चंस मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस हैं जो वोकैबुलरी के पूछ लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे प्ले स्टोर से चैनल को सब्सक्राइब डाउनलोड करें। इसके अलावा यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करें, ई विद यू इंग्लिश मंत्रा करके चैनल है, और हम और आप मिलकर आपके लिए बहुत सारा प्रयास करेंगे। अच्छा, हमें आपकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ मिलकर, यानी आपकी मेहनत होगी, हमारी भी मेहनत होगी, हम आपको थोड़ा बहुत गाइड करते रहेंगे, और आप अगर स्ट्रगल करते रहेंगे तो एक दिन जो आपने सोचा है वहां तक जरूर पहुंचेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। रुक दो, स्टॉप, लाल बटन दबा दो। अब ऐसी बहुत